तो आइए आज हम लोग एक कवर पे डिज़ाइन करेंगे और उसी के साथ साथ वो हमारा एक ऐसा प्रोजेक्ट रहेगा जिसमें हम लोग ये सीखेंगे कि डिज़ाइन टैब को कैसे इस्तेमाल करना है ना। पूरा डिज़ाइन टैब और साथ ही साथ वो एक प्रोजेक्ट हम लोग कंप्लीट कर लेंगे साथ ही साथ। और हम इससे ये भी समझ जाएंगे कि ओरिजिनली डिज़ाइन टैब का यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है। तो मेरे साथ बने रहिएगा क्योंकि थोड़ी सी शायद लंबी हो सकती है वीडियो, क्योंकि हम लोग डिज़ाइन टैब पूरा ख़त्म करेंगे एक बार में। और क्योंकि आसान सा टैब है, ज़्यादा कुछ ऑप्शन है नहीं, और साथ ही साथ वो एक हमारा कवर पेज भी बना लेंगे, लेकिन जो हम लोग स्कूल में बनाए होंगे या फिर आप किसी से बनवाए होंगे, है ना, अगर आप खुद से नहीं बनाए होंगे तो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, हम लोग को अपने अपने पेज पर पहले तो हम लोग लेआउट में जाते हैं, और लेआउट में जाने के बाद जो साइज़ है उस साइज़ को हम लोग यहाँ से A4 पे सेट कर लेंगे। ठीक है, A4 पे साइज़ सेट कर लीजिएगा, और सेट करने के बाद वापस डिज़ाइन टैब में रिटर्न कर लीजिएगा। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लास्ट में देखो, ये सब हम लोग एक एक करके यूज़ करेंगे ही, पर फिलहाल के लिए हम लोग लास्ट में ऑप्शन एक पेज बॉर्डर है, सबसे पहले हम लोग इसके ऊपर क्लिक करते हैं। आप सिंगल क्लिक करेंगे तो आपको पेज बॉर्डर्स और सेटिंग्स का एक डायलॉग बॉक्स खुल के दिखेगा, जिसमें फर्स्ट में आप बॉर्डर्स में हैं, सेकंड में आप पेज बॉर्डर्स में हैं, और थर्ड में आप शेडिंग्स में हैं। तो हम लोग कहाँ रहेंगे, हम लोग अभी फ़िलहाल के लिए पेज बॉर्डर में रहेंगे टैब पे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से देखिए नन है, नन के अंदर नीचे आप आएंगे तो यहाँ आपको दिखेगा कलर, फिर आपको दिखेगा विड्थ, और फिर आपको दिखेगा आर्ट। तो अगर आप आर्ट पे क्लिक करते हैं तो आर्ट में देखिए यहाँ बहुत सारे सिंपल सिंपल आर्ट वर्क्स रखे हुए हैं, है ना, जो कि आप अपने पेज पे अप्लाई कर सकते हो। और जिस तरीके का आप पेज बना रहे हो उस तरीके का यहाँ से अगर आपको आर्ट वर्क सूटेबल लग रहा है तो आप अप्लाई कर लो, अगर सूटेबल नहीं लग रहा है तो अप्लाई नहीं भी कर सकते हो, हटा भी सकते हो। ठीक है। ठीक है, हम लोग फ़िलहाल ये वाला आर्ट वर्क या फिर ये वाला आर्ट वर्क जो भी हम लोग इस्तेमाल करें, ठीक है, ओके करा लेंगे अपने पेज पे। देखिए कुछ इस तरीके से आपके पेज पे ये इंसर्ट हो जाएगा। अब देखिए ये आप सेट कर लेंगे। अब सेट करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप आ जाएंगे, आपको जो भी अपने स्कूल का नाम पता, ठीक है, लिखना है, उसको भी आप लिख सकते हो, पर फिलहाल के लिए आप यहाँ आ जाओ इंसर्ट में, और इंसर्ट में आने के बाद यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको दिखेगा वर्ड आर्ट, है ना। वर्ड आर्ट में आप कोई भी वर्ड आर्ट ले सकते हो, पर आप जो लेना सिंपल, देखो स्कूल से बना रहे हो सिंपल लो आप यहाँ से ये वाला। और यहाँ आपको स्कूल का नाम लिखना है ना। तो फिलहाल के लिए हम जो स्कूल का नाम लिख रहे हैं वो यहाँ आप लिखेंगे D.S, अपने अपने स्कूल का नाम लिखिएगा, ग्रुप्स ऑफ स्कूल्स। ठीक है, इस तरीके से आप अपने स्कूल का नाम लिख लीजिएगा, और लिखने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर भी हम ऐसे डॉट दे देते हैं। ठीक है, अब ये सही लग रहा है। और अब हम चाहते क्या है कि इसको थोड़ा सा कर्व नेचर करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा यहाँ पे देखिए आपका एक शेप फॉर्मेट का ऊपर एक टैब खुल जाएगा, और यहाँ से आपको वर्ड आर्ट स्टाइल यहाँ पे क्लिक करना है इस वाले पे, और यहाँ से ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन है, और यहाँ से आप ये वाला ट्रांसफॉर्म ले लेना, पहला वाला। ठीक है, लेने के बाद हल्का आपको ये ऐसे कर्व होता हुआ दिखेगा, आपको कुछ करना नहीं है, आपको बस ये नीचे वाला ऑप्शन है, इसको हल्का सा नीचे की तरफ ऐसे खींचना है, हल्का, बहुत बहुत ज़्यादा नहीं खींच दीजिएगा, है ना। और ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप इसको अपने हिसाब से पेज पे सेट कर लीजिएगा। और सेट करने के बाद आपके स्कूल का जिस तरीके का लोगो है उस तरीके से आप इसको कलर भी कर सकते हैं। जैसे देखिए हमेशा लाइन पे क्लिक करिएगा, ठीक है, और उसके बाद ही काम करना चालू करिएगा। अब देखिए अपने अपने स्कूल का लोगो आप डिज़ाइन कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए हम, मेरे जो स्कूल है वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे इसको थोड़ा सा ये कलर आप जो भी देना दे सकते हैं, जैसे यहाँ से कलर देना है, ठीक है, जो भी आपको कलर देना है आप यहाँ से दे सकते हो। ये देखो अंदर का कलर है, जैसे मान लो ग्रे कलर देना है, ब्लू देना है, ये कलर देना है, ग्रीन देना है, बहुत सारे कलर्स हैं यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ से कलर दे सकते हो। ठीक है, अब देखो हम लोग को इमेज लगाना है। इमेज से पहले हम लोग क्या करते हैं ना, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, और सेलेक्ट करके यहाँ पे देखो ये लाइन पे से क्लिक करना। ठीक है, यहाँ ध्यान दो, ये बॉक्स आ रहा है ना, ये बॉक्स का जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर पे से क्लिक करना, और यहाँ देखो ऊपर आओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा बोल्ड का एक ऑप्शन, इस बोल्ड के ऑप्शन पे क्लिक कर दो, तो ये देखो हल्का ऐसे बोल्ड हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, बोल्ड। अभी देखो इस लाइन पे ही क्लिक है तो एरो की मदद से जो ऊपर नीचे दाएं बाएं अप डाउन राइट लेफ्ट जो एरो की आपके कीबोर्ड पे होती है, उससे आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हो, अपने हिसाब से सेट कर सकते हो जितना आपको करना है। और जितना इसको नीचे की तरफ खींचोगे उतना ये क्या होगा, ऐसे देखो कर्व होता जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? तो हम ज़्यादा नहीं, इतना ही करते हैं, आप देख लेना अपने हिसाब से खींच लेना इसको। ठीक है, अब हमको अपने स्कूल का लोगो यहाँ लगाना है, तो हम लोग यहाँ से इंसर्ट में आएंगे और देखो अपने अपने स्कूल का लोगो आप लोग डाउनलोड करके रखे रहना, है ना। नहीं डाउनलोड किए रहोगे तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, हम यहाँ से डाउनलोड्स में सेलेक्ट करके यहाँ से अपने इमेज को इसको इंसर्ट कर लेते हैं। और इस देखो इतना बड़ा ये ऐसे आएगा। अब इसको क्या करोगे, आप इसकी साइज़ को छोटी करोगे। छोटी करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से ये देखो ये जो एरो की आपको डिस्प्ले हो रही है, यहाँ से एरो पे दिख रहा है आपको ये पॉइंट, इसको पकड़ो और अंदर की तरफ छोटा करो, ऐसे अंदर की तरफ, ये देखो ऐसे छोटा हो गया। अब छोटा होने के बाद यहाँ देखो आपको एक साइड में एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करो। और यहाँ से देखो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन ये इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, इसके ऊपर क्लिक करो। और वापस अपने लोगों को आराम से इस तरीके से खींच के ये सिंपल एक सेंटर में से रख लो। ठीक है, बीचों बीच भेज के। ठीक है, बाहर क्लिक करना तो इस तरीके से देखो आपको दिखेगा। ठीक है, अब इसकी साइज़ आप छोटी बड़ी अपने हिसाब से कर सकते हो, जितना आपको छोटा बड़ा रखना है अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से आप देख लो। और ठीक है, इस तरीके से आप देखो ऐसे सही लग रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर अपने स्कूल का जो भी एड्रेस है, जो लोकेशन है, उसको डाल देते हैं फटाक से। तो हम लोग क्या करेंगे, यही जो ऊपर की तरफ टेक्स्ट था यही हम लोग यहाँ से उठाएंगे वर्ड आर्ट से, ये वाला सेम इफेक्ट। और लाइन पे क्लिक करके यहाँ देखो इस पे लाइन पे क्लिक करना, ये बॉर्डर वाले पे, और मूव करना नीचे की तरफ। और इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे आप क्या करना, अपने स्कूल का जो भी एड्रेस है उसको भरना। तो हम फटाफट भर ले रहे हैं, फिर आप भी देखो कैसे भरते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप एड्रेस टाइप कर लो और टाइप करने के बाद इसको सेलेक्ट कर लो, या फिर आप डायरेक्ट बॉक्स पे भी क्लिक कर सकते हो, ऐसे बॉक्स पे क्लिक करके इसको वैसे रख लो। अब इतना बड़ा तो होगा नहीं, ये इस स्कूल का जो हम नाम लिखे हैं इससे छोटा ही होगा, है ना। तो छोटा बनाने के लिए हम लोग वापस होम टैब में आ जाएंगे और देखो यहाँ से आप साइज़ कम कर सकते हो, ये छोटा है ये बड़ा है। तो इन दोनों से हम लोग ऐसे साइज़ कम कर लेते हैं इसका, इस तरीके से ऐसे साइज़ का कम कर लो और इसको ऐसे वापस सेंटर में से अपने हिसाब से इसको रख लो। और वापस सेलेक्ट कर लेना है, ऐसे दोनों को सेलेक्ट करना। आप देखो ये गैप बहुत ज़्यादा है, तो आप इसको दोनों को सेलेक्ट करो। देखो कैसे सेलेक्ट किया, ऐसे ड्रैग करके माउस को क्लिक करके और यहाँ फिर क्लिक किए और देखो यहाँ से वन कर लेना। वन करने के बाद यहाँ पर फिर दोबारा क्लिक करना और यहाँ देखो रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ होगा, इस पर क्लिक कर देना। तो स्पेस आपकी क्या हो जाएगी, हल्की रिमूव हो जाएगी और कुछ ऐसा डिस्प्ले होने लगेगा। ठीक है, टेक्स्ट आपके स्क्रीन पे। ठीक है, तो देखो कुछ इस तरीके से आप अपना काम कर चुके हो, है ना। और होप सो कि आपको ये अच्छा भी लग रहा होगा। ठीक है, अब अगर आपसे माउस नहीं सेट हो पा रहा है तो आप बॉर्डर पे क्लिक करके एरो की मदद से भी आप इसको सेट कर सकते हो, ऊपर नीचे दाएं बाएं जहाँ पर भी आपको सेट करना है। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आया किस तरीके से आप किए। ओके, अब देखो, अब इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अगर आपके स्कूल में आप बोला जा रहा है कि आप यहाँ सब्जेक्ट भी टाइप करो, सेशन भी टाइप करो, टॉपिक भी टाइप करो, तो वो भी आप टाइप कर सकते हो। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है आपको, यहाँ से आपको क्या करना है, ये आपको इसी का, यहाँ से दोबारा आ जाओ इंसर्ट में, वापस से वर्ड आर्ट पे क्लिक करो और ये देखो आपके सामने एक और वर्ड आर्ट आ जाएगा। ठीक है, इसको भी आप ऐसे बॉर्डर पे क्लिक करके मूव कर लो और यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो जो भी आपका प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट फाइल है, प्रैक्टिकल फाइल है। आप नो कॉप स्कूल में आपको पता कर लेना कि वो क्या है, जो आप बना रहे हो वो प्रैक्टिकल फाइल भी होती है कभी कभी। तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट नहीं लिखना होता है ना, प्रैक्टिकल फाइल लिखनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले आप कैप्स लॉक को ऑन कर लेना और उसके बाद आप यहाँ लिख लेना जो भी आपका सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट आपको लिखना है तो लिख लेना, नहीं आप तो कॉलेज में अपने या स्कूल में पता कर लेना कि आपको लिखना है कि नहीं। जैसे हम लोग यहाँ बना रहे हैं आईआईटी का, मान लो प्रोजेक्ट है आईआईटी टूल्स। ठीक है, तो ऐसे आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का भी प्रोजेक्ट बनते हैं, है ना, स्कूल्स में। तो उस तरीके से आप स्कूल में पता कर लेना। ठीक है, और देखो वापस से आप यहाँ से जाके वर्ड आर्ट ले सकते हो या फिर कंट्रोल डी कर दोगे तो इसका डुप्लीकेट निकल जाएगा, लेकिन ये लाइन पे क्लिक करके उसके बाद ही कंट्रोल डी करना। ठीक है, और इसके देखो अलाइन, मतलब ये ध्यान रखना कि अलाइनमेंट सेट रहे एकदम। हाँ ठीक है,
जैसे सेशन लिख दो, आप किस सेशन में हो। ठीक है, तो सेशन देखो ये माइनस का सिंबल आपको पता है ना कहाँ पर होता है आपके कीबोर्ड में, 2025 से लेके 2026 के लिए मान लो अभी हम बना रहे हैं तो ऐसे लिख देंगे। ठीक है, और फिर कंट्रोल डी से डुप्लीकेट हो जाएगा इसका। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, जो भी हमारे प्रोजेक्ट का टॉपिक है। ठीक है, ये ऐसे सेलेक्ट करना और इसको यहाँ लिख देना टॉपिक। कैप्स लॉक ऑन है इसलिए सब कैपिटल में लिखा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे टॉपिक जो हमारा होगा वो मान लो ऐसे लिख देते हैं हम लोग कुछ भी, जैसे आईटी टूल्स, PROJECT। ठीक है, प्रोजेक्ट। ठीक है, इस तरीके से आप लिख दे रहे हैं। आप लोग अपने स्कूल में कॉलेज में पता कर लेना कि वो क्या लिखवाना चाहते हैं फ्रंट पेज पे, प्रोजेक्ट फाइल या प्रैक्टिकल फाइल। ठीक है, होप सो आप पता कर लोगे। और उसके बाद आप क्या करना, आप आजकल जानते हो आजकल चैट जीपीटी है। ठीक है, तो आप अपने जो भी प्रोजेक्ट है उसका टॉपिक सर्च करके यहाँ पे आप एक इमेज लगा सकते हो जो कि उस चीज़ को डिस्प्ले करता है। ठीक है, और फिर नीचे सेक्शन में अपना नाम और सबमिटेड टू और सबमिटेड बाई, अगर आपको प्रिंट करना है तो प्रिंट तो करना ही होता है वो सबमिटेड टू और सबमिटेड बाई। ठीक है, तो उसको भी करा सकते हो आप। ठीक है, ठीक है, तो हम आपको फटाक से लिख के दिखाते हैं सबमिटेड टू और सबमिटेड बाई कैसे करना है, सिंपल। ठीक है, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एक यहाँ से ये वाला सिंबल, शेप्स में आ जाएंगे और ये राउंडेड कॉर्नर्स रेक्टेंगल का हम यूज़ करेंगे और इसको कुछ इस तरीके से ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसा, और यहाँ पे सेट कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, इस तरीके से आप सेट कर लेना और बस। ठीक है, ठीक है, और इन सबको आप छोटा छोटा करके यहाँ पे आप क्या लगा सकते हो, एक इमेज भी लगा सकते हो। ठीक है, वही जो हमने बोला कि आपको इमेज अगर लगाना होगा तो उस कैटेगरी में आप इमेज भी लगा सकते हो। ठीक है, अब देखो हम लोग यहाँ शेप ड्रॉ कर रहे हैं और शेप के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दो, यहाँ पे हम लोग क्लिक किए हुए हैं और क्लिक करने पे हम लोग इसका जो कलर है वो कलर अपने हिसाब से यहाँ से चेंज भी करा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ऑप्शन है, यहाँ पे हम आ जाते हैं और ये आपको अलग अलग ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, यहाँ से हम लोग शेप फिल पे क्लिक करते हैं और यहाँ से देखो ये सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ से जो कलर चूज़ करेंगे वो अपने पेज के थीम के हिसाब से, है ना, हल्का ग्रे कलर यूज़ करना चाहेंगे, है ना, और आउटलाइन को यहाँ से नो कर देंगे। ठीक है, जैसे कि आउटलाइन गायब हो जाएगी और बस। अब हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा यहाँ नेम का स्लिप बना लिए हम लोग। ठीक है, और यहाँ सबमिटेड टू और सबमिटेड बाय हम लोग टेक्स्ट के अंदर लिख लेंगे। देखो, इस पे राइट क्लिक करना और यहाँ ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक करना तो यहाँ आपके सामने कर्सर आ जाएगा। अब यहाँ फटाफट आप टाइप कर लो, जैसे आप टाइप कर रहे हैं आप भी साथ में। ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ से भी ब्लैक और यहाँ से भी आउटलाइन में भी ब्लैक और यहाँ से भी ब्लैक ले लेना और बस यहाँ पे फटाफट लिखो। ठीक है, थोड़ा सा हमने इसको नीचे की साइड कर लिया, है ना, और बस देखो ये मेरा तैयार हो गया, है ना। अगर देखो जैसे आपके स्कूल में बोला जाता है कि नहीं नहीं सम ऐसे नहीं लिखना है, सबमिटेड बाई सबमिटेड टू। ठीक है, आप चाहो तो इसको यहाँ पर भी ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अब एक दूसरा बनाएंगे हम कवर पेज, तो उसमें आपको सिखा देंगे कि किस तरीके से आपको इस साइड सेट करना है। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए ये सिंपल सा कवर पेज है, इसको आप देखो और बनाओ अच्छी तरीके से। ठीक है।
तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में आपसे। तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।